नमस्कार दोस्तों। जब हमने इस साल की दिवाली सेलिब्रेशन की प्लानिंग शुरू करी तो हमारे रेजिडेंट्स और स्टाफ बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आए। इन सारे आइडियाज़ को एवेलुएट करके रेजिडेंट्स को डिस्कशंस का हिस्सा बनाकर हम दिवाली प्रिपरेशंस के साथ आगे बढ़े। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शफा होम ने 2021 की दीपावली को एक बेंचमार्क सेलिब्रेशन के रूप में मनाया और जिस लेवल की प्रेपरेशन रेजिडेंट्स ने करी उसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। दिवाली से एक हफ्ता पहले हमने शफा करेंसी लॉन्च करी जिसे रेजिडेंट्स में बांटा गया। आप सोच रहे होंगे कि शफा की अपनी करेंसी का आखिर क्या यूज हो सकता है। ये करेंसी इसलिए बांटी गई ताकि जो हमने दिवाली मेला में गेम्स के स्टॉल्स लगाने हैं या फिर फूड स्टॉल्स लगाने हैं वहां रेजिडेंट्स इस करेंसी को यूज कर सकें। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स सजाए गए, तरह तरह के गेम्स थे, अलग अलग रेसिपीज के फूड स्टॉल्स थे और इस सब का मजा लेने के लिए ये करेंसी काम आने वाली थी। तो क्या सबके पास इक्वल करेंसी थी? जी नहीं। शफा में एक पुरानी कहावत है कि इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, यानी कि नो फ्री मील्स। इसलिए दशहरे के बाद से ही हमने फैमिली में एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट किया जिसमें रोज रात को हम रेजिडेंट्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर जज करके ये करेंसी बांट रहे थे। मेंबर्स के बिहेवियर के हिसाब से, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए, कौन कितना पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, किसने क्या चीज़ अच्छी करी, क्या गलत किया, कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहा है, ये सब इंडिकेटर्स थे कि कौन कितना पैसा कमाने वाला है। ये जो पूरा दिवाली का इवेंट था, जो ये शफा करेंसी का कॉन्सेप्ट था, ये रेजिडेंट्स को ट्रीटमेंट में मोटिवेट करने के लिए और उनके पॉजिटिव एक्शंस को अप्रिशिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्योंकि उनके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, और जब जब मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए तो उसका परिणाम भी बुरा ही होने वाला है। साथ ही दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करोगे, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जहां एक तरफ अच्छा व्यवहार करने वाले रेजिडेंट्स बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने नेगेटिव एक्ट आउट्स के चलते उस मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि थ्रू आउट द एक्टिविटी रेजिडेंट्स एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में थे। वो ट्रीटमेंट को एक अलग नजरिए से, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ समझ पा रहे थे। कहीं मिला सका नहीं नजर में अपने आप से, मैं खुद से भागता रहा, यहाँ वहाँ यहाँ। करेंसी बांटे जाने के बाद अब इवेंट के दूसरे फेज में हमें यह डिसाइड करना था कि इस करेंसी को रेजिडेंट्स यूज कैसे करेंगे। हम चाहते थे कि दिवाली मेला एक ड्रीम दिवाली सेलिब्रेशन की तरह होना चाहिए। हम चाहते थे कि ये सेलिब्रेशन उन्हें हेल्दी तरीकों से लाइफ को एंजॉय करने का रास्ता दिखाए। दिवाली मेले में हमें दो तरह की पर्सनालिटीज़ दिखीं। एक तरफ रेजिडेंट्स रिस्क लेते हुए नजर आए, अपने पैसे को डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स करने की कोशिश करते दिखाई दिए। दूसरी तरफ कुछ रेजिडेंट्स ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे, वील प्ले इट सेफ, और हमारे पास जो है उसी को हम फूड स्टॉल्स में यूज करेंगे। अब इन दोनों ही सिचुएशंस के प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि रेजिडेंट्स अपने डिसीजंस के थ्रू अपनी पर्सनैलिटीज को भी समझ पाए, अपने रिस्क टेकिंग बिहेवियर को एनालाइज कर सके और प्रॉपर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को जान सके। हाउ मच रिस्क कैन आई टेक? मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या जो रिस्क मैं ले रहा हूं वो हेल्दी रिस्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लालच के चक्कर में जो मेरे पास है मैं उसे भी खो दूं।
तो ऑल इन ऑल ये दिवाली मेला एक फन बेस्ड रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में निखर कर आया, जिसके थ्रू रेजिडेंट्स लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ पाए, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके। यहीं सी जमीन पर दुआ का ये असर हुआ कि जरा जरा के उठा शफा 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 शफा। यही सी जमीन पर मिली नहीं वो जिंदगी के आईने को देखते ही खुद से प्यार फिर हुआ। हमारे फूड स्टॉल्स का नज़ारा देखने में जितना सुंदर लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इस इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग रही। इतने सारे तरह की फूड आइटम्स बनाना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, इस सब में बहुत सारी मेहनत लगती है। एक साथ कई सारी बातों का ख्याल रखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स खरीदने के लिए आपको चाहिए शफा करेंसी। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी शफा करेंसी थी और नेचुरली उनके पास खाने के ऑप्शंस भी ज़्यादा थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सारा पैसा गेम्स पर ही लुटा दिया था और खाने के लिए पैसे बचे ही नहीं थे। तो एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स आप देख सकते थे रेजिडेंट्स के बीच। खैर, ये तो एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी थी जिसमें हम देखना चाहते थे कि रेजिडेंट्स ऐसी सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे शफा होम में खाने की कोई कमी नहीं है। इस थेरेप्यूटिक फन लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद स्टाफ ने यह बात इंश्योर की कि सभी रेजिडेंट्स को सारे डिशेस रेलिश करने का मौका मिले, एंड इट इज अ फेयर गेम जस्ट लाइक इन अ फैमिली। के जरा जरा के उठा शफा 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 शफा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ शफा हमने एक 100% क्रैकर फ्री दिवाली मनाई। ऐसा पहली बार हुआ कि हमने दिवाली पर एक भी पटाखा नहीं जलाया। जी हाँ, यानी कि जीरो पॉल्यूशन। हाँ, दशहरे पर हमने क्रैकर्स यूज किए थे, जो कि हम अगले साल की प्लानिंग में ध्यान रखने वाले हैं कि हाउ टू ऑल्टरनेट क्रैकर्स विद मोर इको फ्रेंडली ऑप्शंस। पर दिवाली हमने पूरी तरह से इको फ्रेंडली मनाई। तो इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बताया कि कैसे हमने 2021 की दिवाली मनाई। आई होप कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई। हम इसी तरह से अपनी सोच, अपने नज़रिए को बढ़ाते रहेंगे, हर त्योहार पर खुशियों की सौगात सजाते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी हर दिवाली को एक नए बेंचमार्क के साथ मनाते रहेंगे।